हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो जो है थोड़ा सा सेंसिटिव रहने वाला है। जनरली मैंने जो है कभी ऐसे टॉपिक्स पे मैंने कभी अपने चैनल पे बात नहीं किया जिसमें मैं किसी और यूट्यूबर के बारे में बात कर रहा हूँ या ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव रहने वाला है और मुझे ये पता है कि शायद बहुत सारे यूथ होंगे जो आके इधर उधर का कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन इट्स ओके, आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि मुझे लगा कि यार कभी कभी जो है आपको जो चीज़ें अच्छा नहीं लगता है वो चुप होकर रहना और देखना सही नहीं रहता है। उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ ना कुछ हो सकता है कि 1% ऑफ दिस यूथ जो मुझे शायद आज के डेट पे गलत समझे, लेकिन हो सकता है कि उनमें से 1% लोग अगर सही समझते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि यार ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर उनकी लाइफ थोड़ा बेटर हो जाता है, बहुत अच्छा खुशी हमें जो है लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग जो है बात करने वाले हैं आज एल्विस यादव जी के बारे में, जो कि एक यूट्यूबर है और उनका जो है अभी आपने देखा हो कि कुछ कंट्रोवर्सीज चल रहा था जिसमें इनकी जो है लड़ाई हो जाता है मैक्सटर्न जो भी उनके साथ। तो ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे मैक्सटर्न के बारे में तो बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन एल्विस यादव के बारे में मुझे जो है थोड़ा चीज़ें जो है पता है। एंड काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर है क्योंकि बहुत सारे यूथ जो इन्हें फॉलो करते हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। क्योंकि मुझे पर्सनली जब कभी भी कोई यूट्यूबर आगे बढ़ता है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से आगे बढ़ता है, बहुत खुशी होता है। क्योंकि एक काइंड ऑफ क्या होता है ना, ये एक्चुअली मोटिवेशन बन जाते हैं बहुत सारे उनके जैसे यूट्यूबर्स के भी और जो यूथ्स के भी, काइंड ऑफ यूथ आइकॉन बन जाते हैं। एंड इन्होंने जो है बिग बॉस पे भी पार्टिसिपेट किया है। सो ऑनेस्टली मैं बिग बॉस कभी नहीं देख पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना वो सरदर्द हो जाता है, वो बहुत झगड़ा वगड़ा वो हमेशा चलता रहता है, तो वो देखने से थोड़ा काइंड ऑफ वो मोरली डिमोटिवेट आप हो जाओगे, तो वैसा मुझे पर्सनली फील होता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन जब कभी भी मैं भुवनेश्वर जाता हूँ तब मुझे कभी कभी मौका मिलता है, क्योंकि मैं मिली के यहाँ अगर रहता हूँ मेरी वाइफ के यहाँ, तो वहाँ उनके घर पे कभी कभी वो बिग बॉस चलता है। तो मिली की सिस्टर और उसकी एक कज़िन है जो गांव से है लेकिन वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो ऐसे तो जैसे बेसिकली आप मान लो कि जो यूथ है वो लोग तो देखते हैं, तो वहाँ से जो मुझे बहुत सारा खबर मिलता है कि बिग बॉस में क्या हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बहुत कुछ वो सब सुनता हूँ, सुनने में मज़ा आता है। और एल्विस यादव की जो कैरेक्टर है वो मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक ना क्या होता है कि थोड़ा हंसी मजाक टाइप की इंसान है। ये टॉपिक के बारे में मैं क्यों आज बात कर रहा हूँ, सो अगर आज अभी के डेट पे देखो तो आज सुबह हुआ ऐसा हुआ कि एक ना वो इंस्टाग्राम जब आप रील देखते हो तो उसमें वो क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम जो है कुछ ना कुछ दिखा देते, तो एक पेज मुझे आया, वो क्या था, ये पेज का नाम है ट्रोल्स ऑफिशियल। तो ये वाला रील था, ये आपने शायद देखा होगा। तो इसमें मैंने एक कमेंट कर दिया कि यार क्राउड कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया कि व्हाट्स रॉन्ग विद आवर यूथ। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग लाइक भी कर लिए, कुछ लोग कमेंट भी कर लिए। तो ये प्रोफाइल, ये जो पोस्ट देखते ही मुझे लगा कि यार मतलब क्या चल क्या रहा है, मतलब लोग सच में क्या एक यूट्यूबर के लिए ऐसे स्ट्रीट्स पे आके काइंड ऑफ रिबल बन जाएंगे या फिर आंदोलन करने लगेंगे? क्या हम लोगों को जो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, क्या लोग सच में इस हद तक आ सकते हैं कि यार फाइट करने के लिए आ जाएंगे स्ट्रीट पे? आई थिंक दिस इज वेयर आई फेल्ट कि इट इज रॉन्ग। इससे पहले दोस्तों ये इंसिडेंट और ये सब के बारे में बात करने से पहले जो है थोड़ा पीछे चलेंगे कि यूट्यूब ये सब कैसे पॉपुलर हुआ और इसकी एक्चुअल ऑडियंस कौन है, मतलब एक्चुअल तो नहीं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑडियंस कौन है। लेकिन उससे पहले हाँ, ये भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। तो आई एम श्योर कि कुछ लोगों को शायद, जो यूथ को अगर समझ में नहीं आएगा तो आके नेगेटिव कमेंट करेंगे। अब जो करेगा, देखो मैं किसी के कमेंट डिलीट नहीं करूँगा, इस बार किसी को रिप्लाई भी नहीं करूँगा, बट मुझे बस आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप आज जो भी लिखना है आपको लिख लो, लेकिन 5 साल के बाद डेफिनेटली रिटर्न आना ये वीडियो पे और आके प्लीज़ वो कमेंट पढ़ना। और फिर आपको अगर लगता है कि जो आपने कमेंट किया था रॉन्ग किया था या फिर जो आपकी थॉट प्रोसेस था वो रॉन्ग था, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी जितने सारे यूथ्स को आप जानते हो उनमें वो इम्पैक्ट करने की कोशिश करो। अभी नहीं, कम से कम 5 साल के आगे आप करने की कोशिश करो, क्योंकि यार यूथ जो है वही हमारे जो है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो है कंट्री की, क्योंकि आगे चल के तो वही लोग आगे रहेंगे सब में। और ये उनके लिए सबसे अहमियत टाइम आप बोल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ है। सो दोस्तों पहले बात करते हैं कि यार इंटरनेट और यूट्यूब, खास करके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब कैसे पॉपुलर हुआ। इसके लिए मुझे ना एक थैंक्स देनी है जियो को। सच में आप ये सोचो कि आज क्या हो गया, आज कैसे मतलब रिलायंस के आपने थैंक्स बोल दिया। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कोई भी मीडियम हिट होने के लिए ना उसको सपोर्ट करने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको बता देता हूँ, सो करीब आज से अगर 10-12 साल पहले की बात करेंगे या फिर और भी थोड़ा पीछे, आई थिंक 14-15 साल, जब इंटरनेट शुरू में आया था, आई थिंक मोर देन दैट,
क्लोज टू 20 ईयर्स हो गया, हाँ 20 साल, जब सत्यम और BSNL इंटरनेट चलता था तब क्या होता था पता है, ब्रॉडबैंड तो नहीं होता था, डायल अप नेटवर्क होता था, उसमें 60 kbps, 64 kbps, 128 kbps ऐसे होते होते इंटरनेट शुरू हुआ। तो उस पर वीडियो तो बहुत दूर की बात है, आप जो है मैक्सिमम ब्राउज कर सकते हो, एंड उसकी भी वो कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता था। डायल अप नेटवर्क आई यूज्ड टू बिलीव दैट कि उसकी कॉस्ट ऐसा होता था कि एक आपको जो है पैकेज लेना पड़ता, सत्यम का कुछ पैकेज ले लो या BSNL का पैकेज ले लो, एंड टॉप ऑफ इट आपकी फ़ोन जो है वो एक डायल अप, मतलब एक डायल करता है कॉल, एंड वो कॉल की जो चार्जेस रहता है पर मिनट, इट यूज टू बी आई थिंक 1 रुपये या 1.5 रुपीज़, तो उसका भी अलग सा 60 से 90 रुपये का पर आवर रहेगा, प्लस डायल अप का जो आपका कॉस्ट है। तो वहाँ पे क्या होता था पता है, तब जो है आर्टिकल्स चलता था, मतलब कि पेपर पहले चलता था, फिर वहाँ से आगे टेक्स्ट बेस्ड आर्टिकल, ब्लॉग्स, ऐसे चीज़ें चलता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा सा सस्ता हुआ इंटरनेट, फिर म्यूजिक स्ट्रीम शुरू होने लगा। इफ़ यू रिमेंबर raga.com, ऐसे बहुत सारे साइट्स था जिसमें म्यूजिक सुन पाते थे, एंड दोज यूज टू बी 128 kbps, 64 kbps, 32 kbps का सॉन्ग बिट रेट, वो जो डेटा ट्रांसफर का वो रेट रहता था। क्वालिटी बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था, बट आज के टाइम पे अगर सुनोगे तो आपको गार्बेज लगेगा, लेकिन वो है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर ब्रॉडबैंड आने लगा। अब ब्रॉडबैंड जब आया, घर पे लोगों को अच्छा खासा इंटरनेट मिलने लगा, अनलिमिटेड इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ गया और स्पीड भी अच्छा खासा आ गया। तब क्या है, धीरे धीरे जो है यूट्यूब ये सब आने लगा, सोशल मीडिया चलने लगा। बेसिकली सोशल मीडिया में फोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग ये सब होने लगा, मतलब ऑर्कुट हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब में शेयरिंग होने लगा। लेकिन मोबाइल पे स्टिल इंटरनेट यूज टू बी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब जब आप घर पे होते हो, वाईफाई लगाते हो, उसमें तो ठीक है, लेकिन जब आप बाहर जाते हो, GPRS का इंटरनेट स्पीड होता था, और जब ये 3G 4G जो भी आई, दिस यूज टू बी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब लिमिटेड डेटा स्पीड्स मिलता था और लिमिटेड GB का डेटा मिलता था। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन चाहिए था कि अगर ये जो वीडियो शेयरिंग, फोटो शेयरिंग को मोबाइल पे लेके जाना है, देन मोबाइल इंटरनेट हैज़ टू बी चीप, एंड वहाँ पे एग्जैक्टली जो है जियो ने काम दिखा दिया। लगभग 6-7 साल पहले अगर आप देखोगे, तभी से जो है यूट्यूब का जो, मतलब क्या बोलते हैं, देखो यूट्यूब पहले भी था, पहले भी बहुत सारे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन सब फेल हो गए। यूट्यूब सक्सेस होने का रीज़न यही बना कि जब जियो ने मोबाइल पे इंटरनेट को सस्ता कर दिया। उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB आपको दिन का फ्री दे देते हैं, ठीक है, तो आप उसमें जितना जब ब्राउज करना है कर लो। तब क्या हुआ ना, लोगों के मोबाइल पे इंटरनेट आने लगा। तब तक क्या है, मोबाइल पे इंटरनेट वॉज अ प्रीमियम, मतलब वो प्रिविलेज थिंग था। तब क्या होना, गांव गांव में छोटे से लेके बड़े लेके यूथ, मतलब कॉलेज बच्चे, स्कूल बच्चे, सबके हाथ में मोबाइल था, स्मार्टफोन था, एंड एग्जैक्टली वहाँ पे जो है स्मार्टफोन का रिवोल्यूशन भी हुआ, एंड ये जो कंटेंट है हर कोई कंज्यूम करने लगा। वहाँ पे क्या हुआ पता है, इवन पान शॉप में जो रहता है वो, जो गुपचुप बेचता है वो, जो साइकिल शॉप पे काम करता है वो, और जो अमीर है वो करते ही थे। तो क्या हुआ पता है, ऑर्डिनरी लोगों के हाथ में ना सस्ता इंटरनेट पकड़ा दिया जियो ने। उसके बाद क्या हुआ, फिर ऑब्वियस सी बात है कि जब एक टेलीकॉम ऑपरेटर वो करता है तो फिर कंपटीशन शुरू होता है, बाकी सबको भी करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते फिर वो रेस से हार जाएंगे, तो वो लोग भी करने लगे, एंड फाइनली आज के डेट पे हमारे मोबाइल पे इंटरनेट है विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो उसी की वजह से जो है यूट्यूब हिट हुआ। अगर आपको आज के डेट पे लगता है ना कि यार कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आज के रेट पे इंडिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हम शायद खाली यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे या इंस्टाग्राम को, लेकिन एक्चुअल में देखोगे आप फॉलो बहुत लिमिटेड लोगों को करते हो। एक्चुअल में लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है अपने लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए और इसको कन्वर्ट करने के लिए टू ए मॉनिटरी बेनिफिट, जिससे ये एक अपना करियर बना पाते हैं। सो दिस इज अ ह्यूज स्केल ऑफ इंडस्ट्री दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ चीपर इंटरनेट कनेक्शन ऑन आवर मोबाइल। अब इसमें हुआ क्या, देखो हर चीज़ की अच्छी बात बुरी बात सब कुछ होता है। अब इसमें क्या हुआ, एंटरटेनमेंट कंटेंट फैलने लगा। पहले क्या होता ना, खाली इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चलता था, अब क्या है एंटरटेनमेंट ज़्यादा चलता है, हंसी मजाक चलता है। फिर एक एरा था जहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ज़्यादा चलता था, व्लॉग्स वॉग्स ये सब चलता था। फिर वो शिफ्ट हो गया शॉर्ट कंटेंट पे। अभी लोगों को क्या होगा कि अगर 5 मिनट इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हैं, उनको 5-10 कंटेंट देखना, फिर एल्गोरिथम काम करता है, ये सब ऐसे चला। अब यहाँ पे हुआ क्या, जितने सारे यूथ है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में है। तो ये एक पिरामिड है, ऐसा पिरामिड है। पिरामिड के टॉप पे जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड है, बहुत अच्छे खासे पोजीशन पे है, वो लोग सबसे कम कंज्यूम करते हैं इंटरनेट। मतलब वो कम यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब देखते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता, ऑलरेडी दे आर लाइक सेटल्ड है एंड ऑल दैट। उससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा 45-50 वो एज पे, 40-45 का एज पे, जिन्हें कभी कभार टाइम होता है वो लोग भी देखते हैं, मतलब वो करते हैं।
थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, जॉब क्लास की लोग हैं जिन्हें पैसों वैसों की मतलब प्रॉब्लम अभी नहीं है, जस्ट दे हैव स्टार्टेड देयर करियर। तो उन्हें क्या है, जैसे मुझे बाइक्स खरीदना है, मुझे कार खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, वो सब के लिए भी उनको कंटेंट जो है कंज्यूम करते हैं। उससे नीचे आ जाएंगे फिर कॉलेज किड्स हो जाते हैं। अब कॉलेज किड्स के लाइफ में ये है कि उनको कुछ खरीदना वरीदने से मतलब नहीं है, मोबाइल्स और ये सब की देखेंगे, मोबाइल आईपैड गैजेट्स ये सब देखेंगे, या फिर कुछ हद तक बाइक्स भी देखेंगे। उसके नीचे अगर आ जाएंगे फिर आ जाते हैं स्कूल किड्स। अब ये लोग क्या देखते हैं, ये लोग जो है बनाते हैं आइडल्स ऑनलाइन में। इनको क्या है ना, ये बहुत जल्दी बहकाव में आ जाते हैं। ये जो है ना फनाटिक जो चीज़ है ये यहाँ पे क्रिएट होता है स्कूल और कॉलेज की बेल्ट में। एंड पिरामिड के सबसे बॉटम पे यही लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो है यहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं मेरा बात कर रहा हूँ, तो मैं ये पिरामिड में कहाँ पे आ रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वहाँ पे आ रहा हूँ कि इंसान जो है थोड़ा सेटल्ड है, जॉब लाइफ पे है, एंड देन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज भी आसपास आ रहा है, फैमिली की तरफ भी जा रहा है, कुछ ट्रिप्स करता है। तो मेरा वो काइंड ऑफ वो मिड में है। ये कभी बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं बन पाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्टेंट देखने वाले लोग हैं जो अपने जॉब लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के कभी कभी कॉन्टेंट देखते हैं। लेकिन यूथ जो है इनके पास बहुत टाइम रहता है, जब कभी भी इनके टाइम मिलता है ये लोग देख लेते हैं। एंड इसमें क्या ना, सबसे ज़्यादा वायरल जो हम लोग बात करते हैं, देखो एक क्लियर चीज़ है, जो कोई कंपनी का सीईओ है, अगर उसको कोई कंटेंट अच्छा लग भी गया, मान लो देख लिया, जनरली बहुत ज़्यादा नहीं देखता, अगर देख भी लिया वो कभी शेयर नहीं करता है। वो मतलब लगता है चलो स्किप करते हैं, उसको वो शेयर वेयर में मज़ा नहीं आता है। तो वो जो चीज़ जो शेयर होना है, जब कोई चीज़ शेयर होता है तभी वायरल बनता है, तो वो होता है बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो स्कूल और कॉलेज की बच्चे हैं। अब ये हो गया हमारे यूथ जनरेशन ऑफ इंडिया। एंड सबसे खराब बात मुझे ये लग रहा है कि ये जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है यूथ पे। अब आ जाते हैं हम लोग एल्विस भाई के जो सीन से कि कहाँ से शुरू हुआ। तो कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले आई थिंक मैंने एक ऐसे, मैं कुछ बॉलीवुड के पेज भी कुछ फॉलो करता हूँ, एक बॉलीवुड वो पपराजी वो होता है ना, वो जो जाके सब पपरजी जो भी बोलते हैं, जाके फोटोज़ वीडियोस लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है। मुझे क्यों अच्छा लगता है पता है वो देखने में, क्योंकि ना सारे के सारे बॉलीवुड एक्टर्स एंड ऑल दे जस्ट गेट डाउन फ्रॉम देयर कार एंड दे गेट इनटू द एयरपोर्ट। मुझे वही चीज़ बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए कि कौन कौन सी गाड़ी में आया, तो मुझे वो गाड़ी का फैसिनेशन है, तो इसलिए मैं देखता हूँ। तो उस पर कभी कभी इधर उधर का पोस्ट भी चलने लगता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक दिन देखा कि एल्विस जो है ऐसे चल के आ रहे हैं और कोई एक रेस्टोरेंट या कुछ था, एंड वहाँ से फिर किसी के साथ इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, एंड ये जाके उसको मारने लगते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग वीडियोज़, उसमें कुछ पुलिस भी थे। तो होता है ना कि आप क्यूरियस हो जाते, भाई ये क्या हो गया, ऐसा कैसे क्या हो गया, तो ये तो कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो मैं जैसे ही वो वीडियो देखा, फिर मैंने जाके कमेंट्स पे देखा कि पता लगाना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी वीडियो पोस्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ होता नहीं, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जैसे जाके देखा, तो मैंने देखा पहला कमेंट कि यार दिस गाय हैज़ टू बी अरेस्टेड बोल के कोई कमेंट किया। एंड उसमें कुछ हज़ारों लाइक और हज़ारों कमेंट्स, और लोग सब लिख रहे हैं तेरे माँ को कोई गाली देगा तो चुप रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। फिर मुझे ये समझ में आया कि शायद वो लड़के ने कुछ गाली वाली दिया है, जिसकी वजह से एल्विस ने जो है सबके सामने इसको मारा है। चलो ये हो गया। फिर मैं थोड़ा सा इंटरनेट पे गया, मैंने बोला ये क्या है, ऐसे कैसे कौन कर सकता है यार, आज के डेट पे इमेज की बात है, सोशल इमेज की बात है, कौन ऐसा करता है। अगर किसी को गुस्सा भी आता है ऑनलाइन में, कौन ऐसे मतलब डायरेक्टली सबके सामने ऐसे किसी को मार लेगा। देखो मारा मारी जो चीज़ है ना, सालों पहले बहुत ज़्यादा चलता था, धीरे धीरे वो कम होता रहा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कल्चर्ड हो जाते हैं, हम लोग जो है धीरे धीरे जो है रिफाइंड हो जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि यार ये अच्छा है ये बुरा है, ये चीज़ नहीं करना है, थोड़ा इमेज कॉन्शियस भी हो जाते हैं। आज के डेट पे ऐसा कोई मारने के लिए फटाक से नहीं होता है। आप जैसे बैंगलोर जैसे सिटी में देखोगे, आपको रेयरली कभी सुनने को मिल रहा हो कि किसी का झगड़ा और मारपीट पे आ गया। मारपीट भी नहीं होता आजकल। देखो जैसे ट्रैफिक पे कुछ झगड़ा तो होता रहता है, आर्ग्यूमेंट चलता है, ये चलता है, वो चलता, थूक देंगे, मारपीट नहीं होता है। तो वो तो है, अजीब लगा। फिर मैंने थोड़ा इंटरनेट पर जाके देखा, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा पता है, जब ये तो चलो हो गया, किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया, ठीक है। देखो हर पर्सन की जो है अपने अपने एंग्जाइटी और एंगर लेवल्स होता है, कोई वायलेंट हो जाता है। हालांकि मैं कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ कि वायलेंस करना चाहिए, आज के डेट पे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो हुआ चलो उनका तो वो पर्सनल था। लेकिन जब एल्विस ने एक वीडियो बनाया कि देखो मैंने उसको, अगर कोई अपना ये को पेरेंट्स को गाली देता कि हम चुप रहेंगे, मैंने उसको दिया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, वो चीज़ मुझे बुरा लगा। वो उनकी पर्सनल एक चॉइस था, डिसीजन था जो उन्होंने किया, चलो उनका वो पर्सनल था, वहाँ से निपट जाता। लेकिन उन्होंने जाके ऑनलाइन में जो ये सफाई दे के बोल दिया डायरेक्ट कि मैंने सही किया, और ऐसी चीज़ों से जो है इम्पैक्ट शुरू होता है यूथ पे। अब क्या पता है, जितने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, मिलियंस में है, ट्रस्ट मी, मिलियंस में लोग इन्हें फॉलो करते हैं,
ये सबको लगने लगा कि भाई अपने साथ अगर कुछ होगा, हमारे पेरेंट्स को कोई गाली वाली देगा तो हम भी यही कर लेंगे। ये है रॉन्ग इन्फ्लुएंस। जब आप एक मास फिगर हो, आपको जब इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी सेंसिटिव। देखो, पावर आने के बाद में वो बोलते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इरेस्पॉन्सिबल काम जो है उन्होंने कर दिया, जिसके वजह से अब पता क्या है, जहाँ पे भी ऐसे कंटेंट कोई स्प्रेड किया होगा, कोई बोला होगा कि एल्विस गलत किया होगा, वहाँ पे ये बच्चे आके हमेशा गाली दिए होंगे या फिर कुछ ना कुछ अगेंस्ट लिखे होंगे कि यार एल्विस भाई ने सही किया है। ये एक चीज़ मुझे लगा कि पर्सनली गलत हुआ। चलो ठीक है, वो टाइम का टाइम था, मुझे लगा कि चलो ठीक है, कभी कभी चीज़ें ऐसे होता है कि कभी कभी गलतियाँ हो जाता है इंसान से और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं, लोगों का मेमोरी भी शॉर्ट टर्म रहता है, भूल जाते हैं। फिर मैंने आज सुबह वाला एक वीडियो देखा, मैंने बोला भाई सब फिर से एल्विस भाई किसी और चीज़ में आगे। तो फिर मैंने देखने लगा, फिर मैंने देखा कि सेम चीज़ हुआ है। अब इनका क्या है, कोई यूट्यूबर के साथ झगड़ा हो गया। अब ये यूट्यूबर जो मुझे देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा था ट्विटर में, इधर में उधर में, और उसके वजह से क्या हुआ, फिर एल्विस का जो है इसके साथ झगड़ा हो गया, एल्विस ने उसे मारने लगा, ऐसा कुछ तो हो गया है, बहुत बड़ा कांड हो गया। और उसमें भी सेम चीज़ हो रहा है, यूथ का रिएक्शन। और जो हमने देखा कि स्ट्रीट पे भी आ गए, चलो ऑनलाइन पे था ठीक है, मुझे लगा कि बच्चों को कुछ काम नहीं है, कभी कमेंट्स कर देते हैं, होता रहता है, कुछ काम नहीं रहता, फ्रस्ट्रेशन में भी कमेंट कर देते हैं, डिफेंड करते हैं, सब कुछ सही है, सबको कुछ मतलब बच्चे हैं जो आइडलिज्म पे भी बिलीव करते हैं, आइडल कर देते हैं, तो वैसा होता है। मैंने देखा कि स्ट्रीट पे भी लोग आ जाते हैं, इसका मतलब भाई साहब ये गलत एंगल पे जा रहा है कि आपको पता है कि आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आप जो आपके एक्शन पे जो है बहुत बड़ा जो मास स्केल पे इन्फ्लुएंस होगा एंड वो इन्फ्लुएंस हो गया, ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। अब दोस्तों चलो आ जाते हैं कि वो जो सिनारियोज उनके साथ हुआ, चाहे कोई भी सिनारियोज हो, क्या आपको पब्लिकली किसी को मारना सही है? आई थिंक किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी पॉपुलर हो, कितना भी आप कुछ भी कर लिया आपने ज़िंदगी में, ये चीज़ आप किसी के साथ नहीं कर पाओगे। अब दूसरी बात, इसका मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं यार एल्विस को ना भी थोड़ा कंट्रोल होना पड़ेगा। देखो यार, दुनिया जो है ना जेलसी पे चलता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी भी किसी को ना किसी की तरक्की जो है हजम नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों को देखोगे तो ऐसे ना बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको हमेशा भड़काएंगे और आपकी इमेज को मतलब छोटा करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि एल्विस के साथ भी यही हो रहा है, लोग ना इनको जो है प्रोवोक कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सोशल प्रेशर बनाते हैं, जिसमें ये बह के ये कुछ एक्शन कर लेते हैं। आई थिंक दिस हैज़ टू बी कंट्रोल। कभी भी अपना ज़िंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है ना किसी और को नहीं देना चाहिए। हमारा ज़िंदगी का कंट्रोल हम खुद रखेंगे। हमें कोई मतलब गाली दे सकता है, हमें चिढ़ाएगा, हमें गुस्सा आएगा, सबको आता है। मुझे भी आप लोग कभी कभी इधर उधर का कमेंट देते हो, मैं भी कमेंट में इधर उधर लिख देता हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब कभी हम लोग आमने सामने मिल जाएंगे तो आपको मारने लगूंगा? चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है पता, देखो जो गंदा आपके लिए बोलता है, आपके फैमिली के लिए बोलता है, उसके मुंह से गंदा निकला है, मतलब उसके बॉडी से, उसके दिमाग से गंदा निकला है। अब गंदो चीज़ों के साथ हमें क्यों जाना? आप अगर देखते हो कहीं कीचड़ पड़ा है, क्या आप कभी कीचड़ के ऊपर कूदते हो? नहीं कूदते हो, आप साइड मार के चले जाते हो। बस आपको वही करना चाहिए लाइफ में इग्नोर करना बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा मतलब मुंह तोड़ जवाब देना बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि कितने लोगों का मुंह तोड़ जवाब हुआ, आपके मिलियंस में फॉलोअर हैं, अगर कल के डेट पे लाख लोग आगे आपको जो है आपको बुरा भला बोलने लगे, तो क्या आप लाखों लोगों के साथ झगड़ सकते हो? गली में चल के आप जा रहे हो, रात को कोई कुत्ता आया, भागा आपके पीछे और काट लिया, फिर क्या आप नेक्स्ट डे चेज करोगे कि कुत्तों को भाग के काटूंगा? नहीं हो पाएगा। कल के डेट पे 2 कुत्ते काट लेंगे, 5 कुत्ते काट लेंगे, भाई आप तो फिर डॉग बाइटर बन जाओगे। वही है सीन, क्या आप वो करेंगे? नहीं करोगे। तो आई थिंक ये चीज़ जो है थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ मैसेज फॉर एल्विस, दिस इज़ अ मैसेज फॉर द फॉलोअर्स जो एल्विस को भी फॉलो करते हैं, जो अलग लोगों को भी फॉलो करते हैं। देखो, रॉन्ग इन्फ्लुएंस खाली यहाँ पे नहीं होता, रॉन्ग इन्फ्लुएंस बहुत जगह पे होता है। जब जैसे मैं देखता हूँ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जो मोटो व्लॉगर्स है, जो कि बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं, जो एक्सप्रेस वे पे 300 टच करते हैं कि आज तो 300 करेंगे, आज तो 200 करेंगे। देखो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं यार वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ख़राब इन्फ्लुएंस तो करता ही है। मैंने अभी कुछ दिनों से ये भी देखा कि लोग जो है क्रूज़ कंट्रोल अपना बाइक पे लगा लेते हैं, पीछे वाले सीट पे बैठ जाते हैं एंड बाइक के कुछ एक्शंस करते हैं, उसका वीडियो बना के डालते हैं। सी, यू एन्जॉइंग समथिंग ऑन द रोड इज़ अ पर्सनल चॉइस यू हैव, अनलेस यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन एल्स, वो तो चलो ठीक है, वो आप झेल रहे हो, लेकिन उसका वीडियो बना के जब आप इंटरनेट पर डालते हो, आपके जैसे आप बहुत सारे लोगों को प्रोवोक कर रहे हो कि चलो ठीक है मैंने ये करके दिखा दिया, आप कर सकते हो क्या? ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूथ जो है ना, यूथ का प्रॉब्लम क्या पता है, यूथ हमेशा मोनोटोनस रहते हैं, ये ना तोल मोल नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वो जो जॉब जो कर रहे हैं
वो सेगमेंट और उसके ऊपर, वहाँ पे क्या होता है, तोल मोलने का जो कैरेक्टर है ना वो बढ़ता है, वो रिवर्स पिरामिड है, मतलब वो उल्टा पिरामिड है, कि जो ऐसा पिरामिड है देखो ऊपर की तरफ, मतलब नीचे तोल मोल 0, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 80%, यहाँ पे 100%, जो पूरा ऊपर रहेगा ना वो अच्छा तोल मोल करता है, इसीलिए वो ऊपर रहता है, सच बताता हूँ। तो यूथ में ये नहीं होता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो तोल मोल कर पाएंगे, नहीं होता है। बट आई अर्ज द होल यूथ ऑफ इंडिया, मैं आज लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग तोल मोल करो। इट इज़ हाई टाइम कि आपको आपके लाइफ में क्या करना है, द डिसीजन हैज़ टू बी मेड बाय यू। किसी को भी आइडल मत बनाओ, किसी के लाइफ में कुछ भी चल रहा है उसको लेके इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है। तो लास्ट वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जो थप्पड़ वाला जो सीन कुछ बना था रेस्टोरेंट में, तो मैंने फिर अपना जो रिलेटिव है, जो मैं बोला जो मेरी वाइफ की रिलेटिव, उससे मैंने लास्ट टाइम जब भुवनेश्वर गया था, तो मैं अभी रिसेंटली जो भुवनेश्वर गया था, मैं पूछ रहा और क्या चल रहा है तुम्हारा ऑनलाइन, तो वो तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता है। फिर उसने बोला अरे आपने देखा क्या, एल्विस भाई ने चेप दिया, वो मतलब वो वैसे टाइप की लैंग्वेज में बोला कि कोई बोल रहा था क्या क्या धुलाई किए उसका, क्या धुलाई किए, मतलब यू आर टेकिंग प्राइड ऑफ इट। यार ये है प्रॉब्लम। तो बहुत सारे यूथ को आप इनडायरेक्टली ऐसे मैसेज फॉलो करते हो, आप उनके दिमाग में भी वैसे है कि एल्विस भाई ने कैसे दिखाया था, हम भी किसी को दिखा देंगे। ये होता है, ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बुरा इन्फ्लुएंस है जो कि आप यूथ में करते हो। और इन यूथ जो है ना बहुत फ्रेजाइल रहते हैं। देखो दोस्तों, ये मैं बताने का एक रीज़न भी है। मैं ये सब जब देखता हूँ ना, मैं अपना खुद का, जब मैं कॉलेज पे पढ़ता था तब वो वाला चीज़ मुझे याद आ रहा है। मेरा अगर कोई दोस्त अभी मेरे स्कूल या कॉलेज के दोस्त देखते होंगे, तो क्या होता था पता है, मैं भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था। पता है उसका बड़ा रीज़न है, हम लोगों के लाइफ में जब एम्बिशन नहीं रहता है, कोई क्लियर एम्बिशन नहीं रहता है ना, हम बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। और मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे, मेरे दिमाग में कभी एम्बिशन नहीं बन पाया। मुझे बस कल की सोच था, मुझे आगे की सोच नहीं था। उसकी वजह से मैं ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था। जब कॉलेज में जब झगड़ा वगड़ा कोई करता था, या फिर कोई है जो मतलब सीनियर था, जो कि जिसका दबंग चलता था कि वो लोगों से डरते थे, बच्चे डरते थे, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको जाके बताते थे, तो मुझे भी ऐसा फीलिंग होता था। क्योंकि मैं ना बचपन में ऐसा हुआ कि मैं अखाड़ा जाता था, तो मैं कॉलेज के टाइम पे तो मुझे रेसलिंग करने का बहुत शौक था। हम लोग बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते थे, रेसलिंग करता था। तो तब ना मेरे दिमाग में भी वही रहता था कि यार लगा देंगे किसी को, मतलब हमेशा वो गर्म दिमाग वाला रहता था। हमेशा कभी दिमाग से मैं नहीं सोचता था वैसे है, मतलब कुछ भी हो बस झगड़ा हो जाए, ऐसे बहुत झगड़ा वगड़ा सब होता था। तो वो काइंड ऑफ डेयर एटीट्यूड आ गया था कि एम्बिशन नहीं है बेसिकली जो सोच है। तो मुझे वही चीज़ फील होता है कि यार अब यूथ जो है ना मास स्केल में इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मैं आपको बताया ना कि कॉलेज में मेरा कोई सीनियर होगा, वो ऐसा प्रोफाइल बना रहा था जिससे हम इंप्रेस हो जाते थे। जितने लोग जूनियर्स होते थे वो इन्फ्लुएंस होते थे, सिवाय उन लोगों का, उन बच्चों का जिनके लाइफ में एम्बिशन था, जिन्हें लगता था कि मैं कॉलेज आ रहा हूँ पढ़ने के लिए एंड कुछ आगे करने के लिए। वो ग्रुप को छोड़ के बाकी सब मेरे जैसे जो इन्फ्लुएंस हो जाते थे। आप ये सोचो कि ये इन्फ्लुएंस जो है मास स्केल में हो रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे लगता है कि दोस्तों ये चीज़ समझने वाली बात है। और अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट एल्विस यहाँ पे क्या क्या उसकी बात नहीं हो रहा है, बट ओवरऑल। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ट्रस्ट मी बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे आपको डाउन करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे साजिश भी बनने लगेगा। देखो हमारे सोसाइटी में जैसे हम मूवी देखते हैं, एक मूवी में बहुत सारे टाइप के कैरेक्टर रहता है। अच्छे कैरेक्टर रहता है, हीरो रहता है, हीरोइन रहता है, हीरो के पेरेंट्स रहते हैं, हीरोइन के पेरेंट्स रहते हैं, विलियन रहता है, विलियन के दोस्त रहते हैं। दोस्त, जी हाँ दोस्तों, दोस्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ये भी बहुत मैटर करता है कि आपके नेटवर्क क्या है। मुझे ये भी पर्सनली लगता है कि कभी कभी आपके एक्शंस जो है ना वो आता है आपके दोस्तों के सपोर्ट से। ये भी होता है कि आपके दोस्त जैसे आपको फ्री टाइम में बहकाते हैं, क्या बोलते हैं, आपको गर्म कर देते हैं बेसिकली, तो उससे भी आता है। तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को सोचना ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, और सोसाइटी पे क्या छाप छोड़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो यही चीज़ था दोस्तों जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। आप चीज़ें बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है, चाहे कोई भी रीज़न हो, आप कभी भी किसी की तरफ वायलेंट नहीं हो पाओगे, नहीं होना चाहिए आपको, उसका रीज़न कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात, ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि दोस्तों एक दुश्मन बेहतर है दोस्त से, वो दोस्त से जो आपके करीब में है लेकिन आपको पसंद नहीं करता, वो इज़ जेलस अबाउट यू। वैसे दोस्त बहुत डेंजरस होते हैं। दुश्मन बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए कि वो डेंजरस है, आप प्रिपेयर्ड हो आपको क्या करना है। लेकिन आप आपके दोस्तों के बारे में प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपके जो करीबी दोस्त रहते हैं वही आपको बिगाड़ते हैं, वही सबसे ख़राब लोग होते हैं जो आपके ऊपर जेलस करते हैं एंड आपको वही बिगाड़ते हैं। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर के साथ भी वही होगा, और जितने लोग ऑडियंस हैं उनके साथ भी वही होता है। तो इसीलिए सिलेक्ट योर फ्रेंड्स केयरफुली, सिलेक्ट योर नेटवर्क केयरफुली। एंड जी हाँ दोस्तों, तोल मोल करना थोड़ा सीखो। इवन दो आप बच्चे हो फिर भी
थोड़ा सा ज्ञान लो और समझने की कोशिश करो कि आपके लाइफ में किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसका इन्फ्लुएंस को रोकना चाहिए, ये सब करना आपको ज़रूरी है।